तो शिव जी के पास ना सब लोग रिक्वेस्ट लेके आए थे कि आप प्लीज इन लोगों को माफ कर दो। जो देवता लोगों ने किया है ना उसको माफ कर दो। जिनके भी हड्डियां वड्डियां टूट चुकी है उसको ज्वाइन कर दो, वापस उनके बॉडी पार्ट्स रिटर्न कर दो। और दक्ष को जिंदा कर दो। हरे कृष्णा। दक्ष को जिंदा कर दो बोला ब्रह्मा जी ने। जिनकी हड्डियां वड्डियां टूटी फूटी है उनको रिपेयर करो। और भृगु को उसकी मूंछ वापस दे दो, भग को उसकी आंखें वापस करो, और पुष को उसके दांत वापस करो। ऐसे रिक्वेस्ट लेके आए थे ब्रह्मा जी। ठीक है, जैसे कहते कौन हैं, मेरे कौन वो बच्चे का स्वर्ग लोक टिफिन में गुम था? हो गया, उसका टिफिन ढूंढ दे दो। मेरे बच्चा पीटी खेलते छोड़ो ना, खेलते गिर गया। वो तो स्वर्ग लोक में था, किधर स्वर्ग लोक? नहीं, देवव्रत आपकी बात नहीं चल रही थी, वसुधा को वो दूसरे भीष्म पितामह की बात याद आई। देवव्रत आप बहुत दिनों बाद ज्वाइन हुए हो, उसने आपका आईडी नहीं देखा था तो उसको लगा देवव्रत भीष्म पितामह की बात चल रही है। देवव्रत आप इधर ही थे अर्थ पे, डोंट वरी। सो तो हमने देखा कि ब्रह्मा जी ना सारे देवताओं को लेकर, पंडितों को लेकर, पुजारियों को लेकर और ब्राह्मणों को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए शिव जी को मनाने के लिए। मनाने की तो जरूरत नहीं थी, मनाते तो उसको है जो ऑफेंड होता है। शिव जी तो ऑफेंड हुए ही नहीं थे, खैर। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी चले गए और ब्रह्मा जी ने बोला कृपा करके इनको, इनकी जो टूटी फूटी हालत है इसको थोड़ा सा ठीक कर दो, इन पे थोड़ी दया करो। तो शिव जी ने कहा मैं तो गुस्सा था ही नहीं, मैं तो ऑफेंड हुआ ही नहीं इन लोगों से। ये लोग हैवी, आपको ऐसे लग रहा है कि मैं नाराज हूँ। मैं नाराज थोड़ी हूँ, ये सारे देवता लोग तो मेरे लिए बच्चों जैसे है, छोटे बच्चों की तरह, लिटिल चिल्ड्रन की तरह है। और मैं तो इनको पनिश कर रहा था ताकि ये लोग वापस बार बार ये प्रॉब्लम, ये ऐसी सारी गलतियां ना करे। तो जैसे माँ बच्चे को पनिश करती है, वैसे शिव जी पनिश कर रहे थे देवता लोगों को, और वो उनको देख भी रहे थे ऐसे ही जैसे छोटे बच्चे हैं। तो छोटे बच्चे नादानी से गलतियां करते हैं तो बड़े लोग इतना सीरियसली नहीं लेते। तो वैसे ही शिव जी ने बोला मैंने इनका अपराध कोई बहुत ज्यादा सीरियसली लिया नहीं, जो हुआ सो हुआ, चलो वो तो मतलब डेस्टाइंड था। लेकिन शिव जी की पत्नी चली गई है और शिव जी माफ करने लगे इन लोगों को। सोचो कितनी ज्यादा कंपैशन है। जिसकी पत्नी चली गई है उसने तो आते ही सब सामने आते थप्पड़ देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं किया। इमीडिएटली आशुतोष है ना, आए इतने दूर से आए हैं, कैलाश पर्वत पे आए हैं, इतना रास्ता नाप कर आए हैं, चलो इनको माफ कर देते हैं। शिव जी ने देखते ही माफ कर दिया, बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए शिव जी। तो सारे देवता लोग ना आपस में बड़े शॉक्ड थे। फिर ब्रह्मा जी ने बोला आप एक काम करो शिव जी, आप थोड़ा सा ना इसका हिस्सा ले लो। यज्ञ का हिस्सा ले लो। एंड देवता लोग और लाइक व्हाट इज ही सेइंग, हमसे डिस्कस भी नहीं किया और आप भी खुद ही बोल दिया। एंड शिव जी ने भी कहा ठीक है चलो, मैं जो जो देवता लोग अपना अपना हिस्से यज्ञ में से हिस्सा देंगे, उनके बॉडी पार्ट्स जैसे थे वैसे हो जाएंगे। ऐसे करके शिव जी ने बोला। जैसे ही शिव जी ने बोला देवता लोग खुसफुस खुसफुस करने लग गए आसपास ऐसे देखकर। इनको इनको हिस्सा देना पड़ेगा, हमारी थाली से सारे जेवर, सारी हमारे पैसे वैसे सब कम हो जाएंगे। ओ माय गॉड, हमारा तो लॉस वाली डील हो गई। एक तो इतने दूर ट्रैवल करके आ जाओ और ट्रैवल करने के बाद फिर लॉस करके आ जाओ, ये क्या बात हुई बेटा। तो सारे देवता लोग ना आपस में देखकर थोड़े से अनकंफर्टेबल से हो गए। जैसे ही शिव जी ने देखा ना कि देवता लोगों को देना नहीं है अपना हिस्सा, तो शिव जी ने बोला अच्छा ठीक है, जिन लोगों की आंखें चली गई है वो मित्र मित्र की आंखों से देख ले, जिनके हाथ टूटे हुए हैं वो अश्विनी कुमार के हाथ यूज कर ले, जिनके आर्म्स टूटे हुए हैं वो दूसरे अपने शिष्यों के आर्म्स यूज कर ले, जिनका जिनकी आंखें नहीं है वो दूसरों की। तो ऐसे करके, और जो खा नहीं सकते वो अपने शिष्य जब खाएंगे उससे ही उनका पेट पल जाएगा, और जब उनके शिष्य ही नहीं रहेंगे इनके शिष्य भी मर जाएंगे, तो चिक पाई फ्लोर खा ले। ऐसे करके शिव जी ने सबको एक एक ऑल्टरनेटिव दिया कि चलो ऐसे ऐसे कर लो और प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। तो देवता लोग इतने ज्यादा लालची, देखो आप स्वर्ग लोक चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ,
लालच इतनी बुरी बला है ना, स्वर्गलोक में जाके हाथ टूटे, इन लोगों के पैर टूटे हैं, पाप मतलब पेट का भी अता पता नहीं है कि पेट भरेगा या नहीं भरेगा, बट दे आर लाइक चलो हमारा हिस्सा बच गया। सो देवर लाइक मोर देन हैप्पी कि हमें हमें जो यज्ञ में मिलेगा सो मिलेगा। हर रोज मानव जाति कोई ना कोई यज्ञ करती है, हर एक लोक में कहीं ना कहीं हमें प्रसन्न करने के लिए कोई तो यज्ञ करता है। हमारा पेट भरने से हमें मतलब है, हमें लक्ष्मी मिलती रहे, घी मिलता रहे, माखन मिलता रहे, ढेर सारा ऑफरिंग आता रहे, एंड वी आर मोर हैप्पी। हमें रिस्पेक्ट भी मिलती रहे, हमारा रिमेम्बरेंस होता रहे, और हमें इज्जत मिलती रहे। ये सब कुछ सोच कर ही देवता लोग हैप्पी हो गए। सोचो हार्ट टूटा हुआ इंसान ये सारी चीजों का डिजायर करे, अजीब नहीं लगता? हमारे हाथ टूट जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या प्रे करेंगे? कृष्णा कुछ भी करो, एक इन्वेंशन ही बना दो, लेकिन हमें स्टील के रॉड्स के हाथ दिला दो, हमें हाथ चाहिए। बट देवता लोग आर सो लालची, दे वांट ऑल दिस थिंग्स। तो कल हमने काफी डिटेल में पढ़ा था कि लालच बुरी बला कैसे होती है, साथ साथ संतुष्ट रहना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर संतुष्ट हो ना तो आपके पास इतना सा होगा तो भी आप खुश रहोगे। संतुष्ट नहीं हो तो बहुत ज्यादा सारी चीजें होने के बावजूद आपके हृदय में हमेशा डर लगा रहेगा, कहीं ये चला तो नहीं जाएगा, चला तो नहीं जाएगा। ऐसे करके कल हमने देखा था। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे ही दक्ष दक्ष जाग गया, दक्ष का तो हेड गिर ही गया था अग्नि में, तो दक्ष को तो उसका हेड वापस नहीं कर सकते, तो शिव जी वहां पे जाके खड़े हो गए और ऐसे ऐसे साइन किया तो शिव जी के जो डिसाइपल थे उन्होंने गोट का हेड काट के उसको लगा दिया दक्ष को, तो दक्ष मैं करके उड़ गया। दक्ष अपने होश में नहीं था ना, होश में आ गया और थोड़ा सा मैं करके उठ गया। जैसे ही उसने देखा इतने लंबे शिव जी सामने खड़े थे, सबसे टॉल अगर कोई था, टॉल हैंडसम, वो कौन थे? शिव जी थे। कोई उनकी हाइट को मैच ना करे। पहले उसने देखा और फिर इनिशियली तो उनको ऐसा लगा जैसे देखते ही शिव जी की पर्सनालिटी को ना दंडवत करूं, प्रणाम करूं और पूरी तरह शरण चला जाऊं। मन में इच्छा आते ही ऐसा लगा, मतलब पहली बार ऐसे फील हुआ था कि कोई हृदय में एनवियसनेस ही नहीं है। ही वाज आल्सो सरप्राइज्ड, ऐसे कैसी फीलिंग आ रही है? इससे पहले तो गुस्सा आता था शिव जी को देखकर, और आज गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? सो ही वाज सरप्राइज्ड। जैसे ही उसने ये सोचा कि आज कुछ अलग फीलिंग आ रही है शिव जी के लिए, इतने में सारा फ्लैशबैक मेमोरी सारी वापस आ गई। बेटी चली गई, बेटी ने अपने आप को अग्नि दे दी, बेटी बड़ी गुस्सा थी, आई लेकिन मैंने इज्जत नहीं दी तो बड़ी गुस्से में अपने आप को ही जला दिया उसने। उससे पहले मैंने उसके हस्बैंड को बहुत कुछ बोला था। सब कुछ फ्लैशबैक में दक्ष को याद आ गया। और जैसे ही उसने देखा कि ओ मेरी बेटी अभी नहीं रही, मेरी सबसे छोटी बेटी में इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, वो नहीं रही, उसके गले में ना ऐसे गला भर आया और आंखों में आंसू। अब वो भरे हुए आंसू के साथ डिजी डिजी दिखने लगे शिव जी उसको दिख नहीं रहे थे शिव जी, और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, ना सॉरी बोल पा रहा था, ना ग्लोरीफाई कर पा रहा था शिव जी को, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था दक्ष। और इतना ज्यादा परेशान हो गया, बस उसको बहुत याद आ रही थी अपनी बेटी की। ही वाज वंडरिंग ऐसे कैसे 2 साल में सब कुछ चेंज हो गया, गेम ही पलट गई, ऐसे कभी सोचा ही नहीं था बेटी ऐसा कुछ करे। तो ही वाज जस्ट वंडरिंग, और जैसे ही वंडर कर रहा था तो उसने फिर कैसे वैसे अपना लंप स्वेलो किया, अपने गले में जो आंसुओं का ऐसे पूरा लंप आया था उसने ऐसे गले में ये किया, अपने सेंस को कंट्रोल किया। उसको क्रंदन करने का मन कर रहा था, जोर जोर से चीख चीख के रोने का मन कर रहा था बेटी के सेपरेशन में, लेकिन वो वैसा ना करके उसने अपनी आंखों को कंट्रोल किया, अपने मन को कंट्रोल किया और जोर जोर से वो नहीं रोया। उसके बाद उन्होंने दक्ष ने क्या किया आगे देखते हैं। करें शुरुआत आज की कथा की। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रश्न श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी हे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे देखते हैं हम क्या होता है। दक्ष ने फिर हाथ जोड़े अपने घुटने पे आया। ही केम डाउन ऑन वन नी। कैन यू इमेजिन? दक्ष जिसको इतना अहंकार था, बकरी का हेड मिलते ही उसको विनम्र हो गया। दिस इज हाउ व्हाट हैपेंस विद पीपल हु फील दे आर वेरी ब्यूटीफुल। जिसको अहंकार होता है ना, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, कोई हमसे इतने पढ़े लिखे नहीं है, मैं बहुत रिच हूँ, हमसे ज्यादा रिच कोई नहीं है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, या फिर मैं सुंदर की कैटेगरी में आता हूँ, मैं रिच की कैटेगरी में आता हूँ, मैं पढ़े लिखे की कैटेगरी में आता हूँ, मैं फेमस लोगों की कैटेगरी में आता हूँ। ऐसे कोई भी किसी भी चीज का थोड़ा सा भी प्राइड हो जाएगा ना, उसको कुछ ना कुछ मार्ग ढूंढ कर शिव जी कृष्णा किसी ना किसी मार्ग से उनको विनम्र बना देते हैं। तो ये मटेरियल वर्ल्ड का मीनिंग किस लिए है? मटेरियल वर्ल्ड का मीनिंग है कि मटेरियल वर्ल्ड आपकी रिस्पेक्ट काटता रहेगा हमेशा, आपकी रिस्पेक्ट तोड़ता रहेगा। जीवात्मा रिस्पेक्ट के लिए हैंकर करता रहेगा, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। जिसको ज्ञान नहीं है वो रिस्पेक्ट चाहेगा, मुझे इज्जत दो, मैंने ये काम किया मुझे इज्जत मिलनी चाहिए, मैंने वो काम किया मुझे इज्जत मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट के लिए हैंकर करेगा। लेकिन ये भौतिक जगत की प्रॉपर्टी है। जैसे पानी की प्रॉपर्टी है लिक्विडिटी, आइस की प्रॉपर्टी है सॉलिड रहना, वैसे ही मटेरियल वर्ल्ड भौतिक जगत की प्रॉपर्टी है कि आपका रिस्पेक्ट जो है उसको हानि पहुंचाना। इस आपका अहंकार जो है वो आधे में कट करते जाना, इतना है तो और आधे में कट करना है। कोई तो आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा, इतना ही बचेगा, फिर कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा, आधे में कट जाएगा अहंकार, इतना बचेगा, और आधे में कट जाएगा, इतना बचेगा। ऐसे करके चकनाचूर करना। अल्टीमेट पर्पस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कि कैसे भी करके आपको बॉडी का फीलिंग से बाहर निकालना। आपको इतनी ज्यादा अपनी बॉडी से ये आनी चाहिए, गुस्सा आना चाहिए कि मैं इस बॉडी में कैद क्यों हूं, मुझे फ्री हो जाना, मुझे फ्री होना है और वापस ऐसी किसी भी बॉडी में जकड़ना नहीं है। जब तक ये वाली फीलिंग अंदर से नहीं आती ना, तब तक मटेरियल वर्ल्ड आपको टेस्ट करता रहेगा। अब भक्तों के साथ ये वर्क क्यों नहीं करता? क्योंकि भक्त को ज्ञान मिल जाता है भगवत गीता श्रीमद् भागवतम से कि वो शरीर है ही नहीं। तो भक्त का अपमान करने जाओ तो वो उल्टी कढ़ाई पे पानी डालने जैसे है। कभी वो कढ़ाई पानी से भरेगी ही नहीं। तो भक्त का कॉन्सायंस जो है वो गुस्से से कभी भरेगा ही नहीं, क्योंकि भक्त के पास ज्ञान है कि जो बोला जा रहा है वो बॉडी को बोला जा रहा है, मेरे को तो कोई बोल ही नहीं सकता, मैं तो नैनम चिंदंती शस्त्राणी हूँ, मैं तो नैनम दहती पावक हूँ, मुझे तो कोई काट भी नहीं सकता, मुझे कोई जला नहीं सकता, मुझे कोई सुखा नहीं सकता, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। सो भक्तों के ऊपर अपमान करने की ट्राई करो, नहीं वर्क होगा। भक्तों को नीचा दिखाने की कोशिश करो, नहीं वर्क होगा। भक्तों को बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करो, नहीं वर्क होगा। जैसे शिव जी पे जीरो जीरो इफेक्ट था, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दक्ष पे फर्क पड़ा था, तो दक्ष को फाइनली गोट की हेड दे दी, बकरी का सर दे दिया। बकरी का सर देने से क्या हुआ
दक्ष को रियलाइजेशन आ गई कि मेरे अंदर इतनी पावर्स नहीं है जितनी इन लोगों के पास पावर्स है। तो दक्ष विनम्र हो गया, दक्ष एक घुटने पे बैठ गया, शिव जी के सामने बैठा। हमने कभी नहीं सोचा था कि दक्ष ऐसी शरणागति लेगा, जिसको शिव जी से इतना गुस्सा था, शिव जी की पोजीशन से प्रॉब्लम थी, शिव जी के कपड़ों से प्रॉब्लम थी, शिव जी के स्किन पे क्या लगाते उससे प्रॉब्लम थी, शिव जी कहाँ रहते हैं उनके घर से प्रॉब्लम थी, शिव जी के बिहेवियर से प्रॉब्लम थी, शिव जी के फ्रेंड्स से प्रॉब्लम थी, शिव जी के फॉलोअर्स से प्रॉब्लम थी, हर तरीके से। शिव जी के बालों से भी प्रॉब्लम थी, उसने तो बोला था इसके बाल बिखरे रहते, उसको शिव जी के बालों से भी प्रॉब्लम थी। एक पार्ट ऐसा नहीं था जो शिव जी का उसको गुस्सा नहीं दिलाता था। और उस शिव जी के सामने अभी दक्ष एक घुटने पे बैठा है, हाथ जोड़ के, और बोल रहा है यू आर वेरी काइंड। कह रहे आप बहुत दयालु हो, मरे हुए को जिंदा किया है। काइंड तो बोलेंगे ना दक्ष, अभी तो सोचो बॉडी के बाहर जा चुका था। उसने ऊपर फ्लोट होके देखा था अपना सर जलते हुए। जब कोई मृत्यु होती है, ऐसा नहीं होता कि इमीडिएटली जुप करके ट्रांसफर हो जाता है कहीं पे, कि उसको पता ही नहीं चलता उसके बॉडी के साथ क्या हुआ। जब तक उसकी बॉडी जलती नहीं है ना पूरी तरह, तब तक वो आत्मा वहीं पे घूमती रहती है। इसलिए कहते हैं 24 घंटे में बॉडी को जला दो, 24 घंटे में इसका अंतिम संस्कार करना चाहिए, ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि तब जब तक बॉडी नहीं जलती ना, तब तक आत्मा वहीं पे भूत पिशाच की तरह ऊपर ना, ऐसे पंखे के आसपास ऊपर, ऐसे ऊपर से देखती रहेगी, कौन रो रहा है, ये क्यों नहीं रो रहा, मुझे तो लगा था मेरे मरने के बाद ये रोएगा, ये नहीं रो रहा, ये तो बड़ा मतलब ही निकला, ये क्यों इतना रो रही है, मुझे तो कभी लगा ही नहीं है रोएगी मेरे लिए, ये क्यों इतना रो रही है, ये कौन से नंबर कमा रही है। तो आत्मा जो होती है ना, ऊपर फ्लोट होके ना सब देखती है, सारे ड्रामा देख रही होती है, ठीक है। जो जेन्युइनली रो रहा होता है उसको देखकर बहुत दुखी भी होती है, और जो जेन्युइनली नहीं रो रहा उसको देखकर गुस्सा भी हो रही होती है। सारी फीलिंग्स होती है आत्मा में, बिकॉज माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो आत्मा के साथ जाता है ना। भले शरीर एक्सप्रेस करने के लिए हो ना, लेकिन सारी फीलिंग्स वैसी रहेगी, मेमोरी भी वैसी ही रहेगी। और अगर अंदर बहुत काम, क्रोध, मोह, माया, मत्सर, ये सारी चीजें होगी तो वो सारा एक्सपीरियंस करेगा आत्मा। तो अभी क्या होता है, दक्ष वहीं पे ऊपर फ्लोट कर रहा था, और उसने देखा हाय भगवान मेरा सर तो जल गया अग्नि में, अब तो गया, अब नीचे का सर, नीचे की बॉडी यहाँ पड़ी है, उसका देखते हैं क्या होता है। इसलिए कहते हैं हिंदू धर्म में जन्मना ना बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट होते हैं लोग। फॉर्चुनेट मतलब बहुत लकी होते हैं जो हिंदू धर्म में जन्मते हैं, सनातन धर्म ऐसे वाले में, जहां बॉडी को जलाया जाता है। जिनकी बॉडी जलती है ना, वो आत्माएं जल्दी से ट्रांसपोर्ट हो जाती है, जहां पे भी जाना है ना उनको गति, कोई ना कोई तो गति डेफिनेटली प्राप्त होती है। लेकिन जो बॉडीज को दफनाया जाता है ना, वहां पे उस आत्मा को होप रह जाती है, मेरी बॉडी देखो उस कॉफिन में पड़ी है, पता नहीं कब इन्वेंशन हो जाए, पता नहीं कब मुझे वापस उसमें जाने का चांस मिले। तो वो बॉडीज ना वहीं पे, आत्माएं ना वहीं पे घूमती रहती है, जहां पे भी दफन की जाएगी आत्मा, बॉडी, तो वहां पे वो आत्मा रहेगी ही रहेगी, वो जल्दी से ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाएगी। यमलोक से यमदूतों को बहुत खींच खींच के ले जाना पड़ेगा जहां पे भी ले जाना है। और कुछ लोगों को अगर नहीं ले जा पाए तो वो लोग वहीं पे एज अ भूत पिशाच घूमते रहते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आत्मा कितनी ज्यादा एडमेंट है, कितनी ज्यादा अटैच्ड है अपनी बॉडी से। मैक्सिमम जो बॉडीज जलाई जाएगी वो आत्माएं ट्रांसपोर्ट हो जाती है, जो नहीं जलाई जाती वो आत्माएं वही घूमती रहती है। सो इट इज वेरी गुड दैट इफ समबडी इज बोर्न इन सनातन धर्म, हिंदू धर्म, उनको मृत्यु के बाद जल्दी से गति प्राप्त होती है, चाहे वो नीचे की गति प्राप्त हो, नर्क की, या ऊपर की प्राप्त हो, कोई तो गति तो मिल जाती है। एटलीस्ट दैट आत्मा गोज फ्रॉम हियर, दे डोंट स्टे अराउंड द हाउस। यहाँ पे अभी दक्ष ऊपर से देख रहा था कि मेरी बॉडी तो पड़ी हुई है, मेरा सर जल गया। सो क्या हुआ, दक्ष ने फिर बहुत ग्रेटिट्यूड फील करने लग गया कि मुझे सर दिया, मुझे जिंदा किया वापस, मुझे वापस इस बॉडी में इनवाइट किया। तो कल जैसे मुझे ये वृंदा भी पूछ रही थी कि मम्मा गोट की आत्मा कैसे नहीं चली गई, का आत्मा थोड़ी ना ट्रांसफर की थी, सिर्फ गोट का हेड ट्रांसफर किया था, आत्मा तो दक्ष की ट्रांसफर की थी उसके शरीर में। क्योंकि रिक्वेस्ट क्या थी ब्रह्मा जी की, दक्ष को वापस जिंदा कर दो, इसका मतलब दक्ष की आत्मा को वापस उसकी बॉडी में डाल दो, ये रिक्वेस्ट थी ना ब्रह्मा जी की। अब डाली,
तो यू कैन ट्रांसफर एनीबॉडीज हेड, आप हाथी का हेड लगा दो, कोई भी हेड लगा दो। उन्होंने डाला तो दक्ष को बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील हुआ। दक्ष ने बोला, आई कमिटेड अ ग्रेट ऑफेंस अगेंस्ट यू, बट इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग योर मर्सी यू टुक द एफर्ट टू पनिश मी। कहते कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया है और मेरे ऊपर से दया भाव पूरी तरह माइनस करने की जगह पे आपने क्या किया, कृपा दिखाई, मुझे पनिश करने की कोशिश की। आपने ऐसा नहीं किया कि चलो इसको रिवेंज लेते हैं, इसको मार डालते हैं हमेशा के लिए ताकि ये वापस इस बॉडी में कभी ना आए। रिवेंज लेने की बजाय आपने तो मुझे एक छोटी मोटी पनिशमेंट देने की कोशिश की। तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ, थैंकफुल हूँ। दिस इज योर फेवर, योर कंपैशन। कहते हैं कि ये आपका दया भाव है, आप नहीं होते, आपकी जगह कोई और होता तो उसने वॉर में मुझे खत्म कर देना था पूरी तरह। सो माई ऑफेंसिव वर्ड्स एंड बिहेवियर वुड हैव सेंट मी टू हेल, बट यू प्रोटेक्टेड मी। देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम से सेव किया था दक्ष को। दक्ष ने एक वैष्णव अपराध किया है। वैष्णव अपराध करने वाले टिकते नहीं। वैष्णव अपराध करने वाले दे डोंट हैव अ हैप्पी प्लेस इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो एंड इन नेक्स्ट वर्ल्ड ऑल्सो। अब वो नेक्स्ट वर्ल्ड नर्क भी हो सकता है, स्वर्ग भी हो सकता है, कहीं पे भी हो, ये लोग कभी पीसफुल नहीं रह पाएंगे, कभी खुश नहीं रह पाते वैष्णवों को बुरा बोलने वाले। तो दक्ष की आइडियली डेस्टिनेशन अगर उसको वापस बॉडी में नहीं लाते ना शिव जी, उसने जाना था नर्क में, और बहुत बुरी बुरी तरीके से उसको पनिशमेंट्स मिलनी थी, जस्ट बिकॉज कि कृष्णा के फेवरेट डिवोटी को उसने ऐसे बोल दिया। दक्ष ने बोला कि एक्चुअली देखा जाए तो आपने मुझे बहुत बड़ी से बड़ी पनिशमेंट से बचाया है। मैं आपकी कृपा तो हजारों सालों तक आपकी कृपा में रिटर्न ही नहीं कर सकता। ये तो ऐसे हो गया जैसे कोई मर्डर करने वाला इंसान को जज थोड़ी सी कम सजा दे दे। जज बोले कि चलो आप यही पुणे के या मुंबई के जेल में 1 साल के लिए रहोगे, और वो बोलेगा थैंक यू सो मच, मुझे काला पानी नहीं भेजा आपने वहां पे भेजते तो वहां पे तो बिल्कुल ही डार्कनेस में रखा जाता है और बहुत सीवियर पनिशमेंट्स दी जाती है, बहुत ही बुरा बर्ताव होता है जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ। तो वो कहता कि अरे थैंक यू सो मच, आपने इतने सीवियर जेल में नहीं डाला, मुझे एक नॉर्मल से जेल में डाला है जहाँ पे नॉर्मल लोगों के साथ नॉर्मल नॉर्मल क्रिमिनल्स होते हैं, वहां पे डाला, सीवियर क्रिमिनल्स के साथ नहीं डाला। वैसे दक्ष को थैंकफुलनेस हो रही थी बिकॉज दक्ष वॉज वेरी अफ्रेड। उसको पता था नर्क में कितना बुरा बुरा बर्ताव होगा। तो उसने बोला कि आपने मुझे पनिश करके मुझे प्रोटेक्ट किया है, यू हैव प्रोटेक्टेड मी बाय पनिशिंग। जैसे बच्चा कहता है ना थैंक यू मामा मुझे पनिश करने के लिए, नहीं तो मैंने वापस यही गलतियां दोहरानी थी और एग्जाम में फेल हो जाना था। आपने मुझे पनिश नहीं किया होता तो मैं टाइम पे पढ़ाई नहीं करता, टाइम पे पढ़ाई नहीं करता तो अच्छे मार्क्स नहीं लाता, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। वैसे ही दक्ष को समझ आई थी कि ये पनिशमेंट उसका भला करने के लिए थी। ये पनिशमेंट उसका बुरा करना होता ना तो शिव जी ने यमराज जी को बोलना था लेके जाओ नर्क में, अच्छा खासा इसका अकाउंट पूरा करो, बट ऐसा नहीं हुआ। दक्ष ने कहा आफ्टर ऑल यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ ब्राह्मणास जस्ट एज कावर्ड बॉय यूजेस अ स्टिक टू प्रोटेक्ट द काउस। तो कहते कि शिव जी आप तो वैसे ब्राह्मणों के रक्षा करने वाले हो, जैसे जो ग्वाला होता है वो स्टिक से काउस को प्रोटेक्ट करता है। काउ अगर इधर उधर जा रही है, गाय अगर जंगल में जा रही है जहाँ पे शेर खा सकता है, तो उसको लट से उसको एक डायरेक्शन में लेके जाते हैं, एक डायरेक्शन में, जिससे कि वो इधर उधर जंगल में गुम ना हो जाए। तो कहते आप वैसे ही हो, बिल्कुल दया दिखाते हो और अपनी लठ यूज करते हो सही मार्ग पे लाने के लिए, आपने वैसी वाली मुझ पर दया दिखाई है। दक्ष देन टर्न्ड हिज गोट हेड टुवर्ड्स हिज फादर। दक्ष ने अपना बकरी वाला सर था ना ऐसे करके ब्रह्मा जी को टर्न किया। आई विश देयर वॉज अ मिरर, दक्ष अपने आप को देख पाता, बड़ा मजा आता। लेकिन दक्ष ने अपना गोट वाला मिरर ऐसे गोट वाला हेड जो है वो अपने फादर की ओर टर्न किया। देखो उनके फादर के पास 4 4 हेड है और बेटे को गोट का हेड है। तो जब गलती करते हो ना तो फादर भी नहीं बचा सकते, डिवोटी के साथ ऐसे वाले ऑफेंसेस करेंगे ना तो कितने भी हाई पोजीशन पे आपके फादर क्यों ना हो वो भी नहीं बचा सकते आपको। इस गलत फहमी में कभी मत रहना कि पापा है ना सब संभाल लेंगे, ये वाला फॉर्मूला हर जगह नहीं वर्क होता, जहां वैष्णव अपराध है वहां पे तो डेफिनेटली फॉलो नहीं होता। तो दक्ष ने फिर ब्रह्मा जी को देखा,
सीकिंग हिज परमिशन टू बिगिन द यज्ञ अगेन। फिर ब्रह्मा जी को पूछा यज्ञ वापस शुरू करे, ऐसे करके दक्ष ने ब्रह्मा जी को पूछा। लॉर्ड ब्रह्मा जी ने उसको ब्लेसिंग्स दिए कि हाँ तुम यज्ञ वापस शुरू कर सकते हो। मुझे तो सोच के ही हंसी आ रही है, दक्ष को गोट का हेड इमेजिन, और वो भी बिना मूंछों वाली गोट। उसकी मूंछें तो दे दी ना भृगु मुनि को। तो ये वाली गोट तो बस दाढ़ी वाली गोट थी। उसको मूंछें ही नहीं थी। तो दक्ष को ऐसे वाला हेड मिला था बिना मूंछों वाला, और शेयर की थी उन्होंने मूंछें भृगु मुनि के साथ। दक्ष देन टर्न टुवर्ड्स द एरिना। फिर दक्ष ने ऐसे करके ना पूरा यज्ञ देखा, यज्ञ का एरिया देखा। यज्ञ के एरिया में क्या था, सारा उथल पुथल, सारे बेंचेस कुर्सियां टूटी हुई, ऊपर से टेंट टूटे हुए, उसके डंडे गिरे हुए, सब कुछ उथल पुथल था। सो दक्ष ने ऐसे देखा, नाउ एरिना वॉज ऑल मेस, बट देन सून इट वॉज क्लियर्ड बाय शिवजी's फॉलोअर्स। तो शिव जी के फॉलोअर्स जो थे वहां पे, जो ब्राह्मण थे, सब लोगों ने वहां पे थोड़ी देर में सब कुछ साफ करके वापस यज्ञ का जो एरिया था वो क्लीन किया। फिर दक्ष ने देखा वापस, दक्ष ने जैसे ही देखा, उसने देखा कि जितना भी वीरभद्र और उसके घोस्टली फॉलोअर्स ऑफ शिव जी, इन्होंने जितना भी कंटेमिनेशन किया था ना, वो अभी ये सारे पंडितों ने और इन्होंने प्यूरिफाई किया था। सो व्हेन द एरिना वाज immaculately cleaned, दक्ष began offering ghee into the fire। जैसे ही पूरा एरिया क्लीन हुआ तो दक्ष ने वापस घी स्वाहा 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 करना अग्नि में शुरू किया। ही बिगैन ऑफरिंग, यजुर्वेद के मंत्र पठन करने गए करे गए तब। सो ही वॉज रिसाइटिंग यजुर्वेद मंत्र। इसलिए कहते हैं कि वेद शास्त्र ज्ञान योग से ना बहुत ज्यादा लगाव नहीं होना चाहिए। जिसको ज्ञान योग से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है ना, उसके अंदर भक्ति आना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज ज्ञान योग इज वेरी एडिक्टिव। यू आस्क दोज पीपल जो पढ़े लिखे होते हैं, उनको सिर्फ बैचलर्स करके मन नहीं भरता, उनको मास्टर्स करना होता है। अच्छा, मास्टर्स करके भी मन नहीं भरता, उनको पीएचडी करनी होती है। पीएचडी करके मन नहीं भरता, उनको लगता है चलो पीएचडी इतनी भी मुश्किल नहीं थी, किसी और सब्जेक्ट में पीएचडी कर लेते हैं। तो देयर इज अ मैन हु हैज डन पीएचडी इन 148 सब्जेक्ट्स पैरेलली। वो इतनी सारी डिग्रीज ले रखा है उसने लाइफ में। सो नॉलेज कैन बी एडिक्टिव। एडिक्शन सिर्फ खाने पीने का नहीं होता, क्योंकि इंटेलिजेंस इज ऑल्सो अ सेंस, राइट? माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। आत्मा के साथ सिर्फ भौतिक जगत में रहते हैं। वैकुंठ जब आत्मा जाती है, ना उसका इंटेलिजेंस जाता है, ना उसका माइंड जाता है, ना फॉल्स ईगो जाता है। आपको सिर्फ अपनी ये पंचमोहभूतों वाली बॉडी नहीं छोड़नी पड़ती, आपको बाकी 3 बॉडीज भी छोड़नी पड़ती है, सटल बॉडी भी छोड़नी पड़ती है। लेकिन अगर किसी किसी को एडिक्शन, अल्कोहल का एडिक्शन होता है, किसी को स्मोकिंग का एडिक्शन होता है, किसी को टीवी का एडिक्शन होता है, गैजेट्स का एडिक्शन, तो किसी किसी को सीखने का एडिक्शन हो जाता है कि नॉलेज गेन करना है, नॉलेज गेन करना है, मुझे ये भी शास्त्र पढ़ने, मुझे वो भी शास्त्र पढ़ने। जिनको बुक्स बहुत अच्छे लगते हैं, उनको मन करता है कि मैं ऋग्वेद भी पढूं, यजुर्वेद भी पढूं, सामवेद भी पढूं, सारे 108 उपनिषद पढूं, सब कुछ पढूं, ये उनको मन करता है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो था, दक्ष को उसी का अहंकार हो गया था। दक्ष ने सारे वेद पढ़े थे, दक्ष को सारे वेद आते थे, और उसको लगता था क्या करते रहते हैं शिव जी, मैंने तो कभी देखा नहीं यजुर्वेद पढ़ते हुए, मैंने तो कभी देखा नहीं ऋग्वेद पढ़ते हुए, इनके पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है, जब देखो भूतों के साथ घूमते रहते हैं। अब पता चला ज्ञान योग का कैसे प्राइड हो जाता है, अहंकार हो जाता है। सिर्फ बॉडी का अहंकार होता है ऐसे नहीं, लर्नेड होने का भी अहंकार होता है। तो दक्ष यजुर्वेद के मंत्र पठन कर रहा था, सडनली लॉर्ड नारायण वहां पे आ गए, फ्लेम से। भगवान नारायण प्रकट हुए अग्नि से वहां। जय हरि बोल। सो लॉर्ड नारायण appeared from the flames on the shoulder of his eagle carrier गरुड़ा। तो उस अग्नि से प्रकट हुए नारायण भगवान, गरुड़ के ऊपर बैठे थे नारायण भगवान, ठीक है। His glaring effulgence diminished the luster of Lord Brahma and everyone present। नारायण भगवान इतने ब्राइट है कि उनकी लाइट 360 डिग्री चारों ओर ऐसे फैल गई कि ब्रह्मा जी भी वहां पे थे, शिव जी भी वहां पे थे, सबकी ब्राइटनेस उनके सामने ऐसे लगी जैसे 0 वॉट के बल्ब है वो लोग।
और नारायण भगवान एक बहुत बड़ा सूरज ये हो गया है। आप सोचो अभी रात को आप लोगों ने लाइट्स लगाई है घर में, आपको लग रहा होगा बहुत ब्राइट लाइट्स है ये तो, लेकिन कल सुबह जब धूप आएगी ना, ये लाइट्स घर की आपको फीकी फीकी लगेगी। आप सारे कर्टन साइड करो विंडोज के दरवाजों के, आपको लगेगा अरे इतनी बाहर से लाइट आ रही है, घर की लाइट्स का तो कुछ फायदा ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल ही फीकी लग रही है, आप खुद ही ऑफ कर दोगे। वैसे हुआ, नारायण भगवान जैसे ही फ्लेम्स से निकले, अग्नि से निकले, बाकी सब लोग एकदम 0 वॉट बल्ब की तरह दिखने लगे। पहले तो बड़े सुंदर लग रहे थे, लेकिन नारायण भगवान से कंपेयर करो तो नारायण भगवान वो सो इफुलगेंट एंड सो ब्यूटीफुल, किसी की नजर ना हटे उनसे। सो नारायण भगवान गरुड़ के ऊपर बैठ के आ गए। हिज कॉम्प्लेक्शन वॉज ब्लैकिश बट ही वॉज ग्लोइंग लाइक अ गोल्ड। नारायण भगवान थोड़े से ब्लैकिश थे, लेकिन बहुत ग्लो कर रहे थे और बहुत सुंदर, उनकी स्किन बहुत शाइन कर रही थी। तो सब लोगों की आंखें नारायण भगवान की आंखों पर, उनके लोटस लिप्स पे जा रही थी। नारायण भगवान के लिप्स थे वो इतने फीचर्स उनके क्लियर कट थे कि उनके लिप्स की स्माइल से किसी का ध्यान नहीं हट रहा था नारायण भगवान के। और उनके जो गारमेंट्स थे, उन्होंने जो भी ज्वेलरी पहनी थी वो सारी गोल्डन गोल्डन कलर में थी। हाथ में आर्मलेट्स पहने थे, आर्मलेट्स ऐसे मोटे मोटे लग रहे थे। नारायण भगवान के आर्म्स है ना वो पंप्ड है, पंप्ड है इन द सेंस काफी ऐसे, जैसे कृष्णा, कृष्णा कैसे लगते हैं, कृष्णा बिल्कुल ही 17 ईयर ओल्ड का बॉय लगते हैं, जो बहुत ज्यादा रेस्लर की तरह बॉडी नहीं है। लेकिन नारायण भगवान को आप देखोगे ना तो उनकी बॉडी यहाँ से पफ्ड अप रहती है आर्म्स, और उस आर्म्स के ऊपर आर्मलेट्स लगाए रहते हैं। हमारे कृष्ण तो ऐसा कुछ पहनते नहीं है, लेकिन नारायण भगवान आर्मलेट्स पहनते हैं। तो उनके जो पफ्ड अप ये होते हैं आर्म्स, उसके ऊपर वो जब आता है तो वो और सुंदर लगने लग जाता है। तो लोग सब सारे जितने भी वहां पे यज्ञ में थे, कोई लोटस लिप्स को देख रहा था, कोई उनकी आंखों को देख रहा था, आंखों में ऐसे लग रहा था सारी ओर से ऐसे ब्लैक काजल लगाया हो, इतनी सुंदर आंखें थी। और कई सारे लोगों का तो उनके आमलेट से ही नजर नहीं हट रही थी, आर्म्स ही उनके बहुत सुंदर लग रहे थे, गोल्डन गोल्डन आमलेट्स पहने थे। फिर किसी किसी का ध्यान भगवान के ब्लैकिश ब्लू हेयर पे गया, तो भगवान के जो बाल है ना वो ब्लैक और ब्लू के कॉम्बिनेशन में है। तो इसमें भागवतम में वर्णन है कि नारायण भगवान के जो बाल है वो एक्चुअल में ब्लैक है, लेकिन जैसे ही आप ध्यान से देखते हो तो ऊपर से ऐसे लगता है जैसे लाइट कलर की ब्लू लाइट है उनके बॉर्डर पे बालों के। सो जैसे ही आप बाल देखते हो तो बीच में ऐसे ब्लूइश स्ट्रीक्स दिखते हैं उनके बालों में। तो नारायण भगवान के बालों में ऐसे लगता है जैसे उन्हीं का खुद का ही कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसे लगता है। सो उनके हाथों में आठ आठ हाथ थे। नारायण भगवान को कितने हाथ थे? 8 आर्म्स थे। एक में उन्होंने शंख पकड़ा हुआ था, एक में उन्होंने चक्र पकड़ा हुआ था, एक में उन्होंने गदा पकड़ी हुई थी, एक में लोटस फ्लावर पकड़ा हुआ था, एक में एरो था, एक में बो था। एरो और बो मतलब धनुष और वो एरो। उसके बाद एक में उन्होंने तलवार पकड़ी हुई थी और एक में ढाल पकड़ी हुई थी। सो इट इज मोर लाइक श्री राम जी और इनका नारायण भगवान, इस सब का कॉम्बिनेशन थे। ऑन हिज चेस्ट वहां पे गॉडेस ऑफ फॉर्चून थी, उनके चेस्ट पे ना लक्ष्मी माता बैठी हुई है। कैसे पता चला? श्रीवत्स का चिन्ह था, एस एस शेप में एक बाल टाइप होता है, चिन्ह टाइप होता है, ऐसे लगता है जैसे बाल रखा हुआ है, लेकिन वो कौन है? वो एक्चुअल में लक्ष्मी माता है। तो उनके चेस्ट पे लक्ष्मी माता थी, एंड 2 white fans on either side of him were like white swans। तो साइड में दो दो व्हाइट स्वैंस थे, ऐसे लग रहा था जैसे दो दो फैन खड़े हैं उनके साइड में। सो द व्हाइट कैनोपी अबव हिम लुक्ड लाइक द मून। ऊपर एक छाता था, एक अम्ब्रेला थी, कैनोपी टाइप, मतलब अम्ब्रेला तो नॉर्मली ऐसे सेमी सर्कल में होती है, कैनोपी होती है थोड़ी कोन टाइप थी। तो उनके ऊपर जो कैनोपी थी, इट वॉज लुकिंग मोर लाइक व्हाइट कलर, मून जैसे शाइन कर रही थी। नारायण भगवान सूरज जैसे और ऊपर मून जैसे कैनोपी, ऐसे लग रहे थे नारायण भगवान। और सब लोग नारायण भगवान को देखकर सब लोग ऐसे ऐसे गिर गए, बिल्कुल दंडवत, बिल्कुल ऐसे धड़ाम करके गिर के उन्होंने दंडवत किया हाथ सामने करके। सो एवरीवन फेल ऑन द फ्लोर एंड ऑफर्ड ओबेसांसेस टू नारायण। दे वर क्वाइट, सब लोग शांत थे। With awe and reverence, they brought their folded hands to their heads to offer prayers।
फिर उठे और उन्होंने हाथ ऐसे ऊपर करके यहाँ तक सर के ऊपर हाथ लेके गए, फोल्ड हैंड्स करके, और उन्होंने भगवान को वापस दंडवत ऑफर किया। सब लोग शांत थे, कोई अभी तक तो प्रेयर्स ऑफर नहीं कर रहा था, लेकिन अभी प्रेयर्स ऑफर करने वाले थे। इवन डेमिगॉड्स लाइक लॉर्ड ब्रह्मा कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ संस्कृत सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भागवतम के जितने भी हमारे संस्कृत प्रेयर्स है ना, आगे जाके हम लोग जैसी कोई प्रेयर आएगी ना, वी विल रिसाइट देम बाय हार्ट। ठीक है, मीनिंग के साथ समझेंगे, लेकिन उसको बहुत अच्छे से रिसाइट करेंगे, क्योंकि जब भी भगवान दिखते हैं, महाराज कहते थे कि भक्तों को भगवान तो दर्शन देंगे ही देंगे, इसमें तो गारंटी है ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कृष्णा ने तो दर्शन देने ही देने। लेकिन जिस दिन कृष्णा दर्शन देंगे ना, उस दिन के लिए रेडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस दिन के लिए रेडी होने का मतलब क्या होता है? हमारे जो भागवतम के प्रेयर्स है, जो देवताओं ने ऑफर किए हैं, ब्रह्मा जी और ये सब ने कृष्णा को, वो प्रेयर्स को हमने रिसाइट करना है, उसका अच्छे से रट्टा मार के, समझ के रट्टा मारना है, लेकिन गाना आना चाहिए हमें वो प्रेयर्स, ताकि जिस दिन भी भगवान हमें दर्शन देना, हमारे पास कुछ तो हो गाने के लिए, थोड़े हाई स्टैंडर्ड की लैंग्वेज हो हमारे पास, और बहुत अच्छे से हम ग्लोरीफाई कर पाए भगवान को। हम क्या तप थोड़ी करेंगे देखकर, बस थैंक यू आने के लिए, क्या दूं, चाय कॉफी दूं, पानी दूं, क्या दूं, ऐसे थोड़ी ना करेंगे हम कृष्णा को। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट डे। जैसे बड़े होने के बाद लोग प्रिपेयर होते हैं इंटरव्यू के लिए, कुछ लोग प्रिपेयर होते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, कुछ लोग प्रिपेयर होते हैं बहुत अच्छी बड़ी पोजीशन पे अप्लाई करने के लिए, वैसे ही भक्तों ने प्रिपरेशन करनी चाहिए भगवान के दर्शन के लिए और भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए। अभी जब नारायण भगवान इतने सुंदर दिखे ना, तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। ब्रह्मा जी भी प्रेयर ऑफर नहीं कर पा रहे। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा, मैं शुरुआत कहाँ से करूं नारायण भगवान की ग्लोरिफिकेशन की। वो इतनी जल्दी प्रकट होंगे लगा ही नहीं था, लेकिन प्रकट हो गए। सो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग नारायण भगवान प्रकट होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन वो प्रकट हो गए, और अब प्रकट हो ही गए हैं तो प्रेयर्स ऑफर करना बनता है। सबसे बड़े कौन है? ब्रह्मा जी। सो ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे प्रेयर्स ऑफर करूं। फिर क्योंकि बहुत ज्यादा ग्लोरीज है, हमें भी सामने कृष्णा आएंगे तो हम सोचेंगे कौन सी लीला को लेके ग्लोरीफाई करे, पहले पूतना को लेके ग्लोरीफाई करे या कालिया लोग को करे, वत्सासुर को लेके करे या इसको लेके करे, बकासुर को, अघासुर को लेके करे या इसके लेके करे, शंखचूड़ को लेके करे, कौन सी लीला को लेकर ग्लोरीफाई करे कृष्णा को? गोपियों की बातें करे, उद्धव की बातें करे, या राधा रानी की बातें करे, वसुदेव देवकी की बातें करे, कंस को मारने की बातें करे, शिव शिशुपाल को मारने की बातें करे, काल्यवन को मारने की बातें करे, कितना कुछ है कृष्णा को ग्लोरीफाई करने के लिए। सब कुछ पोएटिक फॉर्म में बिठाना, अच्छी लैंग्वेज में बिठाना, और कृष्णा को प्रसन्न करना अच्छी लैंग्वेज यूज करके, इज सो हार्ड, एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट डे। इसलिए फिर यहाँ पे ब्रह्मा जी अभी बौखला गए थे कि बहुत ज्यादा ग्लोरिफिकेशन में करने के लिए शुरुआत कहाँ से करूं, एंड ही वाज जस्ट लुकिंग एट डिवाइन फॉर्म ऑफ लॉर्ड। और ब्रह्मा जी बस हाथ जोड़ के देखते रह गए, देखते रह गए, सब लोग देख रहे थे। नाउ बाय हिज ग्रेस टू दे कुड ऑफर प्रेयर्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कैपेसिटीज एंड रियलाइजेशंस। यहाँ पे भी कृष्णा की कृपा लगती है। नारायण भगवान आपको रिमेम्बरेंस देंगे, तभी आप उनको प्रेयर्स ऑफर कर पाओगे, प्रोवाइडेड हमारे अंदर विलिंगनेस भी होनी चाहिए, पहले से प्रिपरेशन होनी चाहिए। हमारी प्रिपरेशन होगी तो कृष्णा हमें रिमेम्बरेंस देंगे, प्रिपरेशन नहीं होगी तो रिमेम्बरेंस दे के क्या मिलेगा? कढ़ाई में तो जीरो प्रेयर है, कोई भी हमने पकाई नहीं कभी, कुछ प्रिपरेशन ही नहीं की, तो उन्होंने कौन सी रिमेम्बरेंस देनी हमें? तो पहले तो खुद की तरफ से मेहनत करो, रिमेम्बरेंस देना ना देना वो कृष्णा की जिम्मेदारी है, वो देखे अपना, वो उनको लेने दो डिसीजन, उनको जो डिसीजन लेना है वो लेंगे, हम अपनी तरफ से अपना काम करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ फिर, नारायण भगवान ने रिमेम्बरेंस दी सबको, और सबने अपने अपनी कैपेसिटी में थोड़ा थोड़ा कुछ नारायण भगवान को बोला। दक्ष ने कहा यू आर इन कंट्रोल ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। दक्ष ने बोला आप इस पूरे भौतिक जगत के कंट्रोलर हो, येट आप मटेरियल एनर्जी से फ्री हो। तो ये कॉमन पॉइंट हमेशा याद रहे। मैंने जितना पूरा भागवतम पढ़ा है ना, मुझे इतना पता है, जिन जिन लोगों ने कृष्णा को प्रेयर्स ऑफर किए हैं ना, सबसे पहले लाइन में सबने यही बोला है that you are the controller of this material world and still you are beyond this material world। ये लाइन तो कांस्टेंट सबके प्रेयर्स में आती है, सबके। ऐसी एक भी प्रेयर नहीं है जहां पे किसी ने बोला, कुंती माता को ले लो,
नारद मुनि को ले लो, वृत्रासुर को ले लो, शिव जी के प्रेयर्स को ले लो, ब्रह्मा जी के प्रेयर्स को ले लो, इंद्र भगवान के प्रेयर्स को ले लो, गजेंद्र है उसके प्रेयर्स को ले लो, जिसकी प्रेयर्स, लक्ष्मी माता के प्रेयर्स, सबके प्रेयर्स में पहली लाइन आती है जहाँ पे सब लोग एक ही चीज बोलते हैं, दैट लॉर्ड यू आर द मास्टर ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड, येट यू आर बियॉन्ड दिस मटीरियल वर्ल्ड। आप इस मटीरियल वर्ल्ड से अफेक्ट ही नहीं होते। कुछ कुछ लोग अदर लैंग्वेज में बोलते हैं, वो कहते हैं कि भगवान आप इस रजोगुण, आपने ये मटीरियल मोड्स के नेचर के भीतर आप रहते हो, फिर भी ये मटीरियल मोड्स ऑफ नेचर आपको टच नहीं करते। और कुछ लोग कहते हैं कि ओ लॉर्ड यू आर इन कंट्रोल ऑफ मटीरियल वर्ल्ड, येट यू आर फ्री फ्रॉम दिस मटीरियल वर्ल्ड। ये तो ऐसे कहना होगा कि वसुधा तुम तो घर में रहती हो, फिर भी तुम अपने घर से बिल्कुल भी ये हो, डिटैच्ड हो। या फिर तुम विघ्नेश, तुम रहते हो अपने घर में, लेकिन तुम अपने घर में रहकर भी अपने घर में नहीं रहते, तुम माइंड से हमेशा कहीं और रहते हो, ऐसे बोलना हुआ। वैसे कृष्णा को ग्लोरीफाई किया उन्होंने। दक्ष ने कहा कि आप कंट्रोलर हो मटीरियल वर्ल्ड के, लेकिन फिर भी आप मटीरियल एनर्जी से परे हो, बिल्कुल ही फ्री हो, आप में मटीरियल एनर्जी एक्ट नहीं करती, आप बियॉन्ड मैटर हो, आपको इस भौतिक जगत का कण कण भी इम्पैक्ट नहीं करता। फिर जितने ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मणों ने शुरू किया। ब्राह्मण ने बोला कि पंडित जो थे, स्पेसिफिकली पंडित जो यज्ञ में मंत्र पठन कर रहे थे, उन्होंने बोला बिकॉज यू वर कर्स्ड बाय लॉर्ड शिवाज मैन, वी आर नाउ अटैच्ड टू द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्टिविटीज एंड रिचुअल्स, सो वी डोंट रियली नो यू मच। तो पंडितों ने बोला, पंडितों को तो श्राप मिला था ना, इसने दिया था शिव जी के, कौन था, नंदीश्वर ने श्राप दिया था कि जितने भी ये ब्राह्मण है ना, ये बस मंत्र पठन करते ही रह जाएंगे, इनको नहीं मिलनी शुद्ध भक्ति, इन लोगों ने बस रट्टा मारना है और अपनी पेट भरने के लिए ये सारे संस्कृत के श्लोक, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इसके मंत्र पठन करने इन लोगों ने पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। लेकिन इनको नहीं समझना, इनको भगवान कभी समझ में नहीं आएंगे। कैसे समझ में आएंगे जब तक भागवतम की शरण नहीं लेते, और भागवतम से तो कोई पैसा कमाता नहीं है। पैसा कमाया जाता है तो यही सारे मंत्र पठन करके कमाया जाता है, पुराणों के मंत्र बोलो, उपनिषदों के मंत्र बोलो, वेदों के मंत्र बोलो और पैसे कमाओ। लेकिन भागवतम को शरण जाने वाला कभी पैसे का लालच होता ही नहीं उसके अंदर। तो ये इन्होंने बोला हमें तो श्राप मिला है, हम तो आपको कभी समझ ही नहीं पाए, इसकी वजह से हम सारे मंत्र जरूर बोलते हैं, लेकिन हमें आपका ओरिजिनल अस्तित्व कभी एक्चुअल में समझ में नहीं आया, हम वी रियली डोंट नो यू मच। उन्होंने सच बोला जी, जो पंडित थे उन्होंने। फिर सारे असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने बोला ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड है, ये पूरा दुखों से भरा हुआ है, दुख दुख ही दुख है और थोड़ी थोड़ी हैप्पीनेस है। जैसे कोई मुंह खोल के बैठा है और वेट कर रहा है कि शहद उसके मुंह में आके गिरेगा, लेकिन उसके आसपास सारे सांप ही सांप है बैठे उसको काटने के लिए। तो वैसा ये मटेरियल वर्ल्ड है, मैक्सिमम 95% दुख ही दुख है इसमें, थोड़ा बहुत 1% 5% इधर उधर से कभी ना कभी शहद के ड्रॉप्स मुंह में आ जाते हैं। तो ऐसे करके असेंबली मेंबर्स थे, उन्होंने बताया कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिस्ट्रेस and there is very little happiness in this world and no one has the courage to take your shelter, this keeps them stuck in this world। तो ये जो 5 ड्रॉप्स या 1-2 ड्रॉप्स जो हनी के आते हैं खुशी के, थोड़े बहुत जो इनको खुशी मिलती है ना, ये इससे अडिक्ट हो जाते हैं, वो भूल ही नहीं पाते कि हनी कितना स्वीट टेस्ट करता है। वैसे जीवात्माओं को थोड़ी बहुत जो हैप्पीनेस मिलती है ना, उससे वो इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि उनको वापस वो टेस्ट करनी होती है, इसलिए उनके पास हिम्मत नहीं आती आपके चरणों की शरण लेने की। एंड दे आर अनश्योर ऑफ हाउ टू वेदर टू एक्सेप्ट योर शेल्टर और नॉट। फिर उनको डाउट होने लगता है कि आपके चरणों की शरण ले या नहीं ले। ऐसा ना हो नारायण भगवान की शरण ले ली तो हम दरिद्र बन जाए, हमारे हाथ से सारा पैसा ही चला जाए, हमारी रेपुटेशन चली जाए, हमारे रिश्ते चले जाए, हमारी इमेज की धज्जियां उड़ जाए, हमें रिस्पेक्ट मिलना बंद हो जाए, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसे करके उनके अंदर डाउट आ जाता है। ऐसे बोल के सारे असेंबली मेंबर्स ने रियल रीजन बताया कि कैसे थोड़ी थोड़ी हैप्पीनेस एडिक्टिव होती है जीवात्मा के लिए। हमारे भी लाइफ में ऐसी ही है, किसी को फर्स्ट रैंक आता है
तो उसको उससे एडिक्शन हो जाता है। नेक्स्ट टाइम सेकंड थर्ड रैंक आएगा तो उसको खुशी नहीं होगी, उसको लगेगा मेरा फर्स्ट क्यों नहीं आया। और जिसको 10th रैंक आया है उसको लगेगा नेक्स्ट टाइम मैं 9th लाऊंगा। जिसका 9th आया है वो सोचेगा नेक्स्ट टाइम कोशिश करते हैं टॉप 5 में आ जाए। तो ये एडिक्टिव है, ये खुशी भी एडिक्टिव है, इससे एडिक्शन होता है। कोई भी थोड़ी सी भी खुशी मिल जाए ना, उसका एडिक्शन। किसी ने ओलंपियाड बहुत अच्छे से क्रैक कर लिया तो मन में आएगा हाय नेक्स्ट टाइम भी ओलंपियाड क्रैक करूं। किसी ने बास्केटबॉल में जीत गया, वो सोचेगा नेक्स्ट स्पोर्ट्स डे पे मैं और वापस ये फुटबॉल जीतूंगा या बास्केटबॉल जीतूंगा। इसका मतलब क्या, ये छोटी छोटी खुशियां एडिक्टिव होती है। और उन खुशियों को पाने के लिए इंसान इतनी मेहनत करता है कि वो डाउट करता है नारायण भगवान पे कि मैं इनकी शरण जाऊं या नहीं जाऊं। इससे अच्छा तो मैं शिव जी की शरण चले जाऊं, वो मुझे जो चाहिए वो दे देंगे। लक्ष्मी माता के शरण चले जाओ, वो मुझे लक्ष्मी दे देंगी। लेकिन मैं नारायण भगवान के शरण जाके क्या मिलेगा, ऐसे करके वो नारायण भगवान से डाउट करता है। तो असेंबली के मेंबर्स ने बोला कि लोग बहुत अनश्योर रहते हैं, थोड़े से डाउटफुल रहते हैं आपको शरण जाने के लिए। बाकी कथा हम बाद में करेंगे, ठीक है। आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय पाद की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, जय श्री श्री कृष्ण धाम की, जय वृंदावन धाम की, जय गौर निताई की, जय छोटे भक्तों जय जय, भक्तों के माता पिता की जय। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन की हरे हरे जय